So, hey everyone, good morning first of all. आई होप आप लोगों का फ्रेश मॉर्निंग हो चुका होगा एंड आपका दिन भी बहुत अच्छे तरीके से शुरू हुआ होगा, राइट? सो एज माय कमिटमेंट, एज माय प्रॉमिस, जो मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था, एट द मॉर्निंग आप लोगों को नेक्स्ट पॉडकास्ट मिल जाएगा। सो हियर आई एम गाइस। सो आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करके, ओके? एंड आज का जो हम लोग पॉडकास्ट का जो हम लोग टॉपिक रखे दैट इज टाइम मैनेजमेंट। बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग कहीं ना कहीं अपने लाइफ में बिजी है, बट कुछ ऐसे भी टाइम में भी लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबके पास सेम टाइम है बट कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जिनका बहुत ज्यादा होते हैं, जिनका बहुत कम होते हैं। बट एग्जैक्टली क्या ऐसा प्रॉब्लम आता है जिसकी वजह से बिखर जाते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। बट इसके पीछे भी मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली फॉल्ट कहाँ होता है हमारे इंसान के अंदर, जिसकी वजह से हम लोग संभाल नहीं पाते। एज ए बिंग ए बिजनेसमैन, एज ए बिंग ए एम्प्लॉयर, एज ए बिंग ए यू नो कोई भी चीज अगर करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना पड़ता है, राइट? हमें काम पे टाइम देना पड़ता है, हमें स्टडीज पे टाइम देना पड़ता है, हमें रिलेशन पे टाइम देना पड़ता है, फैमिली को टाइम देना पड़ता है, एवरीथिंग पे। बट उस चीज को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, दैट इज द थिंग, राइट? दैट इज द थिंग। तो उसी रिगार्डिंग हम लोग आज थोड़ा सा फ्यू मिनट्स चीजों को लेकर डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको इस पॉडकास्ट में आपको कुछ वैल्यूएबल चीजें मिले टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, और आप वो सारे चीजों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो और बेटर रिजल्ट क्रिएट करो। एंड आई होप कि आपको प्रीवियस पॉडकास्ट में जो भी चीजें इंफॉर्मेशन मिले, आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिले, आपने अपने लाइफ में उन सारी चीजों को अप्लाई करना स्टार्ट चुके कर चुकेंगे, एंड पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। एंड ये चीज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप चीजों को डिसीजन लिए हो और चीजों को स्टेप बाय स्टेप चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो गाइस, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? लेट मी गिव यू एग्जांपल। सपोज अगर कोई एक पर्सन है जिसका नाम है अमर, राइट? एंड ही इज डूइंग जॉब, और उनका जो काम होता है वो सुबह के 10 से शाम के 5 बजे तक का। एंड आफ्टर दैट वो अपने रूम पे आते हैं और जो भी अपना रूम का काम होता है वो काम करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इज सिंपल थिंग, राइट? जो चीज आपको समझना पड़ेगा, हम लोग एक्चुअली चीजों को ना हेडेक ले लेते हैं, दिमाग में बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लेते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कर नहीं पाते। आपको ना एक लिस्ट बनाना पड़ेगा इस मैनेजमेंट के लिए। आप टाइम मैनेजमेंट को बेटर वे से करने के लिए मैं आपको लिस्ट मेकिंग फॉर्मूला बताना चाहता हूं, जिस लिस्ट मेकिंग फॉर्मूला में मैं अभी से नहीं, लगभग 2.5 सालों से मैं काम कर रहा हूं, और बहुत ही स्ट्रेस फ्री काम कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा हूँ उस लिस्ट मेकिंग फॉर्मूला से। और वो लिस्ट मेकिंग फॉर्मूला क्या है? वो लिस्ट मेकिंग फॉर्मूला है अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। आपको ना 4 बॉक्सेस बनाना है। आपको क्या बनाना है? 4 बॉक्सेस। ऊपर के 2 बॉक्सेस में लेफ्ट साइड में लिखना है अर्जेंट, और राइट साइड में लिखना है इंपॉर्टेंट। और लेफ्ट साइड के लेफ्ट साइड के बॉक्स में लिखना है इंपॉर्टेंट, और नीचे के बॉक्स में लिखना है नॉट इंपॉर्टेंट। मैं दोबारा बता रहा हूं, 4 बॉक्सेस बनाना है, ठीक है? ऊपर के लेफ्ट साइड के बॉक्स में लिखना है अर्जेंट, और राइट साइड के बॉक्स में लिखना है नॉट अर्जेंट। उसके बाद अगर आप लेफ्ट साइड से देखोगे तो लेफ्ट साइड के बॉक्स में लिखोगे इंपॉर्टेंट साइड में, और नीचे के बॉक्स में लिखोगे नॉट इंपॉर्टेंट। तो आप जब सुबह उठो ना, तो आपको क्या क्या चीजें पहले करना है, ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। जैसे देखो, हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा चीजें क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं ना वो हम लोग करते नहीं है, एंड एट द एंड वो हमारे लिए एक अर्जेंट हो जाता है।
तो आपको अपना डे स्टार्ट करना है अर्जेंट काम ही से, मतलब जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। आप एक ऐसे 5 6 7 10 चीज का नाम लिखो जो आपको मॉर्निंग में उठने के बाद आपको सबसे पहले वो सारा काम करना है। उसके बाद बाकी आप नॉट अर्जेंट का काम, मतलब थोड़ी देर बाद भी करोगे तो चलेगा, वैसा वाला काम आप नॉट अर्जेंट की लिस्ट में लिखो। लेफ्ट साइड के बॉक्स में अर्जेंट काम लिखो जो आपके लिए बहुत ही अर्जेंट है, सोने नींद से उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद आपको वो काम करना ही है सबसे पहले। उसके बाद जो नॉट अर्जेंट काम है, मतलब थोड़ी देर बाद भी करूँ चलेगा, वो सारा चीजें आप नॉट अर्जेंट के बॉक्स में लिखो। और यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट, तो जो इंपॉर्टेंट है वो अर्जेंट के बगल में लेफ्ट साइड में लिखो इंपॉर्टेंट, और जो नॉट इंपॉर्टेंट है मतलब अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, उसके बाद आता है नॉट इंपॉर्टेंट। कि हाँ करूंगा, मतलब शाम को करूंगा भी तो चलेगा, इस तरीके का वाला नॉट अर्जेंट। और नॉट अर्जेंट काम में अगर आपको अच्छा करना है तो आप एक काम करो कि आप जो नॉट अर्जेंट वाला काम है कि आप थोड़ी देर बाद में भी करोगे, मतलब शाम को भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मेक श्योर करो कि वो काम अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो तो दे दो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, राइट। और उसके बाद जो फोर्थ नंबर है, जो नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट है, जो मतलब एट द एंड, मतलब करूंगा भी तो सही है, नहीं करूंगा भी तो सही है, जो मतलब आपको सबसे लास्ट में करना है, जैसे फालतू का स्क्रॉलिंग करना सोशल मीडिया में, गेम्स खेलना, ओवर थिंकिंग करना, नेगेटिव सोचना, कंपैरिजन करना, ये सब चीजों का कोई काम नहीं है। जितना इसको सोचोगे ना, प्रायोरिटी दोगे, उतना ज्यादा आपके ऊपर हावी करेगा। तो आपको टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले जो आपको लिस्ट बनाना है वो है अर्जेंट का, कि आपके लिए सबसे ज्यादा अर्जेंट क्या है। आफ्टर दैट नॉट अर्जेंट, कि उसके बाद कौन सा काम आप कर सकते हो। उसके बाद नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब ठीक है आराम से कर लूंगा, 2 4 घंटे के बाद में कर लूंगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। और जो नॉट अर्जेंट है वो मतलब जरूरी नहीं है, फालतू का जो टाइम वेस्ट होता है, दैट इज द थिंग। ओके, सो ये एक ऐसा लिस्ट है मेकिंग, आप बना के आप इसके ऊपर काम करोगे ना, तो आपको भी रियलाइज होगा कि हाँ आप कहाँ पे टाइम दे रहे हो, किस चीज पे टाइम दे रहे हो, जिससे आप अब्सॉर्ब कर पाओ कि हाँ यार चलो अभी मेरा कहाँ पे एनर्जी जा रहा है। बोलते हैं ना, एनर्जी फ्लो रिजल्ट शो, जहां पे आप एनर्जी दे रहे हो वहां से आपको रिजल्ट मिलेगा। द मैटर इज दैट कि आप कहाँ पे एनर्जी दे रहे हो। और टाइम मैनेजमेंट का जो मेन कॉन्सेप्ट है दैट इज द प्रायोरिटी मैनेजमेंट, एक साइड से बोल सकते हो दैट इज द प्रायोरिटी मैनेजमेंट। तो आपके लाइफ में जो अर्जेंट है, प्रायोरिटी रखो उस सारे चीजों को कि करना ही करना है मुझे, और उस प्रायोरिटी रख के जब आप काम करोगे तो देखना आपका काम बहुत ही इजी होगा। आपको ज्यादा हेडेक लेने की भी जरूरत नहीं है, स्ट्रेसफुल लाइफ जियोगे, इजीली काम होगा। बस आपको अपने जो भी आपके टास्क होंगे या जो भी आपके असाइनमेंट होंगे उसमें आपको एकदम स्ट्रिक्ट बैठ के रहना है, और जब जिसका काम जो टाइम पे करना चाहिए आपको उस टाइम पे वो काम करना पड़ेगा, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बट अगर आप अपना प्रायोरिटी मैनेज नहीं करते हो, टाइम मैनेज नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको चैलेंजेस आएगा। तो दिस इज द ऑल थिंग्स, जो चीज आपको यू नो संभल के चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। अपने अर्जेंट काम नॉट अर्जेंट काम को डिवाइड करो, नॉट इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट काम को डिवाइड करो, नॉट अर्जेंट काम को डिवाइड करो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा, जब मैं दोबारा आप सुनो इस ऑडियो को, सो दैट आपको ये लिस्ट बनाने में इजी हो,
और साथ ही साथ आप अपने डेली का जो शेड्यूल है उस शेड्यूल का भी ठीक कर पाओ, और प्रॉपर तरीके से आप अपना अर्जेंट काम पे काम करके स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप सारा काम आप पूरा करो। ओके, सो दिस इज द थिंग, जो चीज मुझे आपको ये वैल्यूएबल कंटेंट देना था अबाउट द टाइम मैनेजमेंट, अबाउट द सेल्फ मैनेजमेंट। ओके, आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, सॉरी ये ऑडियो आपको अच्छा लगा। एंड डेफिनेटली मेक श्योर करना, बहुत सारे लोगों को इस जगह पे दिक्कत होता है टाइम मैनेजमेंट में, तो डेफिनेटली आप अपने 5 बडीज को शेयर करना मत भूलना, बिकॉज हेल्पिंग हैंड इट्स वेरी पावरफुल। आप अगर किसी को अच्छा कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके लिए ब्लेसिंग वापस आएगा ही आएगा। कब आएगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आएगा ही आएगा, सही टाइम पे आएगा। ओके, सो मेक श्योर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कौन सा चीज आपको टाइम मैनेजमेंट बेस्ट लगा हो आप डेफिनेटली कमेंट में जरूर बताओ, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना आप मत भूलना। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, मे गॉड ब्लेस यू एंड हैव ए सक्सेसफुल डे गाइस, थैंक यू सो मच।